OSI मॉडल देख रहे थे हम लोग। OSI मॉडल में ऐसा हमने कहा कि जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है उसको 7 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो 7 लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना एक नाम भी है और एक नंबर भी है। तो आपको जो लेयर्स हैं वो तो याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं, और उनका नाम और नंबर दोनों याद होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, नेटवर्क लेयर जो है उसका नंबर है नंबर 3। तो कई बार जब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग या नेटवर्क प्रॉब्लम्स, तो हम कहते हैं जैसे ये प्रॉब्लम जो है लेयर 3 की प्रॉब्लम है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेयर 3 जो है वो नेटवर्क लेयर होती है, या ये जो प्रॉब्लम है ये लेयर 2 की प्रॉब्लम है, या ये जो डिवाइस है ये लेयर 2 पे काम करता है, ये डिवाइस लेयर 3 पे काम करता है। ठीक है, तो नाम और नंबर दोनों आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो 7 लेयर्स है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अभी हर लेयर का अपना अपना फंक्शन है, आपको यही समझना है इसमें या देखना है कि कौन सी लेयर कौन सा काम करती है। हाँ, जैसे वो अभी आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये 7 लेयर्स हैं टोटल, राइट। अब ये 7 लेयर्स में वो काम कैसे करती हैं, फंक्शन अलग अलग देखेंगे अभी। फिलहाल कुछ इस तरीके से, जैसे दो डिवाइस हैं जो आपस में नेटवर्क कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या दो डिवाइसेस के बीच में अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सपोज एक डिवाइस ये है हमारा, दूसरा डिवाइस इधर है। कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो सकता है, या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो सकता है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक मशीन क्लाइंट है, एक मशीन सर्वर है। ठीक है, जैसे क्लाइंट मशीन मान लीजिए आपका लैपटॉप है, और सर्वर मान लीजिए कि आप अपने ब्राउजर पे google.com ओपन कर रहे हैं, तो ये google.com का वेब सर्वर है, या आप इनकी वेबसाइट रन कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी मशीन पे ब्राउजर ओपन किया, और ब्राउजर पे जाके आपने लिखा www.google.com। तो आपकी मशीन से एक रिक्वेस्ट जो है वो गूगल के सर्वर की तरफ चली जाएगी, और इसके जवाब में गूगल का सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स भेजेगा। रिस्पॉन्स मतलब वेब पेज, और वो पेज फिर आपकी मशीन पे यहाँ पे खुल जाएगा, गूगल का सर्च बॉक्स। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कुछ है सब बैकग्राउंड में अपने आप हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या। आपने लिख के एंटर किया google.com और पेज ब्राउजर पे ओपन हो गया। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन होता है कैसे? कम्युनिकेशन में देखिए क्या है सबसे पहले तो ये ब्राउजर जो अपने आप नहीं खुलता, तो सबसे पहले तो मशीन पे एक यूजर होता है। यूजर जो है वो एक नेटवर्क एप्लीकेशन यूज कर रहा है। वो नेटवर्क एप्लीकेशन क्या है? ब्राउजर। ब्राउजर पे आपने लिखा कि google.com। google.com का मतलब है कि एक सर्वर है google.com जिसका नाम है, उसको एक HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है, वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ब्राउजर देखता है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये नेटवर्क कम्युनिकेशन है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है नेटवर्क पे भेजी जानी है। नेटवर्क पे अगर डेटा भेजा जाना है तो वो आपके सिस्टम पे जो प्रोटोकॉल स्टैक है उसको कांटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल स्टैक में हम लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो अब यहां से लेयर्स चालू हो जाती हैं। सबसे ऊपर आपकी लेयर 1 या लेयर 7 सॉरी, एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड फिजिकल। ठीक, ये 7 लेयर्स जो क्लाइंट मशीन पे हैं, ये 7 लेयर्स इधर भी हैं, सर्वर पे भी, हर मशीन पे होती हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, इधर भी है। तो यहां पे क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है? यूजर ने
जो रिक्वेस्ट थी उसको भेजने के लिए ब्राउजर यूज किया। ब्राउजर को ये डेटा नेटवर्क पे भेजना है तो ब्राउजर कांटेक्ट करेगा किसको? एप्लीकेशन लेयर को। डेटा सोर्स मशीन पे ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो यूजर से ब्राउजर, ब्राउजर से एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर अब क्या करती है, यहां से हम कहें कि जो रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट वगैरह मान लें कि वो डेटा है, ठीक है। तो डेटा मिला एप्लीकेशन लेयर को ब्राउजर से। इसके आगे एप्लीकेशन लेयर जो है वो अपना एप्लीकेशन हेडर ऐड करेगी, इंफॉर्मेशन ऐड करेगी इस डेटा के आगे। वो क्या इंफॉर्मेशन है वो आगे समझेंगे, ठीक है। और फिर ये इंफॉर्मेशन ये नीचे पास कर देगी किसको? प्रेजेंटेशन लेयर को। तो प्रेजेंटेशन लेयर को जो मिला वो क्या मिला? डेटा, और उस पर एप्लीकेशन लेयर का हेडर लगा हुआ था, ठीक। अब इसके आगे प्रेजेंटेशन लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, प्रेजेंटेशन हेडर, और ये उसने नीचे दे दिया सेशन लेयर को। बात समझ में आ रही है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो डेटा, डेटा के आगे एप्लीकेशन लेयर का हेडर, फिर उसके आगे प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर, और इसके आगे सेशन लेयर ने अपना लगाया, सेशन लेयर का हेडर। तो इस तरीके से हर लेयर पे जो हेडर्स हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। मतलब यहां पे अगर हम देखें, बीच में मैं नहीं बना रहा हूं, यहां पे अगर देखेंगे तो डेटा लिंक, डेटा लिंक जो है वो हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी लगाती है। तो डेटा लिंक का हेडर होगा, इसके ठीक पहले नेटवर्क लेयर का हेडर होगा, इसके पहले ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर होगा, इसके पहले सेशन लेयर का हेडर है, इसके पहले एप्लीकेशन, और ये डेटा, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर तक इस तरीके से हेडर्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। फिजिकल लेयर पे क्या होता है? फिजिकल लेयर पे जितनी इंफॉर्मेशन है तो सब डेटा ही। हाँ, डेटा लिंक लेयर पे इसने अपना ट्रेलर भी लगाया, ट्रेलर जो पीछे लगता है, डेटा लिंक ट्रेलर ऐसे, ठीक है। तो हर लेयर कुछ ना कुछ ऐड करके नीचे भेजते जा रही है कि आगे भेजो, आगे भेजो। फाइनली यहाँ पे फिर आपका जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करती है, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, डेटा प्लस हेडर ट्रेलर सब मिला के ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। 10 मतलब जो भी बने इसका, मतलब ये 1011 इसकी इस फॉर्म में चला जाएगा ये। समझ आ रही बात? बाइनरी में। अब फिजिकल लेयर के साथ फिर क्या होता है? फिजिकल लेयर का मतलब आपका हार्डवेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहां से क्या होता है? वायर आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप गूगल से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपकी वायर जो आगे डिवाइसेस जो भी हो, जैसे यहाँ पे सपोज स्विच लगा है, फिर स्विच से आगे राउटर लगा है, फिर राउटर से राउटर्स एंड राउटर्स फलाना फलाना होते होते ये इधर गूगल के सर्वर तक पहुंचेगा, डेटा पहुंचेगा ना। बात समझ पा रहे हो या नहीं? कनेक्टिविटी कैसे, उस पर मत जाओ। इसमें यह भी मान सकते हो कि हो सकता है दोनों मशीन एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ी हो, बीच में कुछ नहीं है। हमारे पास 2 लैपटॉप है, उन दोनों को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, या हमारे पास जो 2 मशीनें हैं वो बहुत अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में, तो बीच में राउटर्स और इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी है ना। वो ट्रांसपेरेंट उसकी बात हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर पे ये जो वायर है आपकी फिजिकल लेयर के नीचे, यहां से फिर ये जो इंफॉर्मेशन बाइनरी में थी ये वोल्टेज की फॉर्म में वायर पे ट्रांसमिट कर दी जाएगी। मतलब अगर ये 1 भेजना है तो +5 वोल्ट, 0 भेजना है तो -5 वोल्ट, 1010 की फॉर्म में। तो यहां पे अब क्या होगा? डेस्टिनेशन मशीन पे यहां पे इसको वोल्टेज मिलेगा। मतलब यहां पे फिजिकल लेयर पे क्या हुआ? 1 को 5 वोल्ट, 0 को -5 वोल्ट बना के भेजा गया है। अब यहां पे ये जो मशीन इसको वोल्टेज मिलेगा, तो ये क्या करेगी? अब उल्टा काम होगा डेस्टिनेशन मशीन पे, है ना। मतलब यहां पे ये जो वोल्टेज मिल रहा है, इस वोल्टेज को ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। वहां बाइनरी वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ, या वोल्टेज बाइनरी में। तो यहां पे क्या होगा? सेम जो उधर था 1011 फलाना फलाना, फिजिकल लेयर पे ये वोल्टेज कन्वर्ट होकर बाइनरी बन गया। फिर ये फिजिकल लेयर डेटा ऊपर दे देगी किसको? डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके ये जो बना था यहाँ पे, ये है ना, मतलब ये वाला डेटा लिंक हेडर
फलाना फलाना, और देन आखिरी में डेटा लिंक ट्रेलर, ये इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लेगी। बात समझ में आई? उल्टा प्रोसेस। अब यहां पे ये जो इंफॉर्मेशन ऐड की थी, यहां पे डेटा लिंक लेयर ने ये जो हेडर और ये जो ट्रेलर ऐड किया था, ये कौन पढ़ेगा? डेस्टिनेशन मशीन की डेटा लिंक लेयर। तो डेस्टिनेशन मशीन पे डेटा लिंक लेयर को जब ये मिली इंफॉर्मेशन, तो उसने ये हेडर में जो कुछ लिखा था इसको पढ़ा, जो ट्रेलर में लिखा था इसको पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगी, ये हेडर और ट्रेलर हटा के बाकी जो चीजें बची, मतलब यहां से नेटवर्क हेडर से लेके डेटा तक की जो इंफॉर्मेशन है, इतना पार्ट, मतलब ये वाला, ये ऊपर दे देगी नेटवर्क लेयर को। बात समझ में आ रही है ना? जब उधर सोर्स मशीन से डेटा भेजा जा रहा था तो इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही थी, डेस्टिनेशन मशीन पे रिमूव कर करके ऊपर भेजते जाएंगे। अब यहां पे नेटवर्क लेयर ने ये जो नेटवर्क हेडर ऐड किया था, इसको कौन पढ़ेगा? डेस्टिनेशन मशीन की नेटवर्क लेयर, ठीक। उसके बाद वो नेटवर्क हेडर हटा के ट्रांसपोर्ट हेडर से लेके डेटा तक की जो इंफॉर्मेशन है ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट हेडर पढ़ेगा, इसको हटा के सेशन हेडर से लेके डेटा तक की इंफॉर्मेशन ऊपर सेशन लेयर को दे देगा। फिर प्रेजेंटेशन लेयर मतलब ये हट गया, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन हेडर से लेके डेटा तक इसको मिला, इसने प्रेजेंटेशन हेडर पढ़ा और इसको हटा के एप्लीकेशन हेडर और प्लस डेटा, ये एप्लीकेशन लेयर को दे दिया। अब जैसे आप यहाँ पे क्लाइंट साइड पे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वो ब्राउजर था, यहाँ पे क्योंकि ये ऐसे वेब सर्वर काम कर रहा है, तो वेब सर्वर बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे अगर विंडोज है तो विंडोज में IIS यूज होता है, लाइनेक्स है तो वहां पे अपाचे यूज होता है। तो यहाँ पे आपका वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, जैसे मान लेते हैं कि IIS ये रन कर रहा है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ये एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है। तो एप्लीकेशन लेयर फिर ये हेडर पड़ेगी और इसको हटा के ये जो डेटा वाला पार्ट है ये इस सर्वर को दे देगी डेटा। तो आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई कहां? गूगल के वेब सर्वर पे, मतलब गूगल के सर्वर पे जो वेबसाइट वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको मिल गई आपकी रिक्वेस्ट। अब वो वहां से जब रिस्पॉन्स भेजेगा तो फिर ये प्रोसेस उल्टा होगा, है ना? रिस्पॉन्स है तो अब गूगल का सर्वर उस पर एप्लीकेशन हेडर ऐड करेगा, प्रेजेंटेशन हेडर ऐड करेगा, इस तरीके से ऐड करते करते फिर वापस कम्युनिकेशन होगा। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो हर लेयर जो है वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है इसमें, ठीक है। तो जो वहां पे पॉइंट्स लिखे थे उसमें 2-3 पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट कि हर लेयर जो है वो हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करती है, कुछ लेयर्स जो है वो हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी ऐड करती है, ठीक है। और हेडर प्लस डेटा या हेडर ट्रेलर प्लस डेटा, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का हेडर और डेटा, इसको हम कहेंगे कि ये एप्लीकेशन लेयर का PDU है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ने, अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये एप्लीकेशन लेयर का PDU मिला प्रेजेंटेशन लेयर को, इसके आगे प्रेजेंटेशन लेयर ने हेडर लगाया, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंटेशन लेयर का PDU है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो हर लेयर पे जो इंफॉर्मेशन है उसको हम PDU कहते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, हेडर प्लस डेटा। प्लस ये जो हेडर में इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है वो किसके लिए ऐड की जा रही है? डेस्टिनेशन मशीन पे अपनी पीयर लेयर के लिए। सोर्स मशीन पे एप्लीकेशन लेयर जो हेडर ऐड कर रही है, इसको डेस्टिनेशन मशीन की एप्लीकेशन लेयर पड़ेगी। सोर्स लेयर पे या सोर्स डिवाइस पे प्रेजेंटेशन लेयर जो हेडर यूज ऐड कर रही है, उसको डेस्टिनेशन डिवाइस की प्रेजेंटेशन लेयर पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो सोर्स मशीन पे जो डेटा है वो ऊपर से नीचे चलता है, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ, और डेस्टिनेशन जो रिसीवर होता है उस पे डेटा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ चलता है। और ये लेयर्स पिक्चर में कब आएंगे? जब नेटवर्क कम्युनिकेशन होना हो, है ना? अगर आप अपने ब्राउजर पे कोई ऐसा पेज खोलें जो आप ही के सिस्टम पे सेव है, आपने अपने सिस्टम पे एक HTML पेज सेव कर रखा है, उसको डबल क्लिक करके अगर आप खोलेंगे तो उसमें तो कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं होना ना, नहीं। जैसे आप अगर सिस्टम पे आपकी कोई वर्ड की फाइल पड़ी है, डबल क्लिक करके खोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुल जाएगी, तो उसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन की कोई जरूरत थोड़ी है। तो ये जो लेयर्स है इनको तब कांटेक्ट किया जाता है जब नेटवर्क कम्युनिकेशन होना होता है। अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं होना तो ये लेयर्स पिक्चर में नहीं आती लोकल उसके लिए,
ओके, हाँ बना सकते हो। अब इसमें हर लेयर पे जो इंफॉर्मेशन है उसको एक नाम से जानते हैं। एक चीज और लिख दूं फिर बना लेना। हर लेयर पे जो इंफॉर्मेशन है, जो पीडीयू है, उसको हम किसी नाम से जानते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर। इन लेयर्स पे बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट लेयर्स आपके नीचे हैं, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड डेटा लिंक, देन फिजिकल। तो हर लेयर पे इंफॉर्मेशन को हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे हम इसको डेटा ही कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे हम इसको डेटा ही कहते हैं, सेशन लेयर पे भी हम इसको डेटा ही कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बदल जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम इसको कहते हैं सेगमेंट। नेटवर्क लेयर पे हम इसको कहते हैं पैकेट या डेटाग्राम। डेटा लिंक लेयर पे हम इसको कहते हैं फ्रेम, और फिजिकल लेयर पे हम इसको कहते हैं बिट्स। बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सेगमेंट का मतलब क्या है? सेशन लेयर ने वहां से क्या भेजा आपको? सेशन हेडर, और सेशन हेडर के आगे ऊपर की लेयर्स की इंफॉर्मेशन जो भी थी, है ना? बात समझ पा रहे हो ना? सेशन हेडर और ये डेटा, तो ये आपको ऊपर से मिला। इस पूरे को हम डेटा ही मान लें। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए तो डेटा है ना जो भेजना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसके आगे क्या किया? ट्रांसपोर्ट हेडर लगाया, तो ये हो गया हेडर, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर प्लस जो इंफॉर्मेशन इसको ऊपर से मिली थी, डेटा, इसको मिला के हम कह रहे हैं कि ये सेगमेंट होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर को अपनी ऊपर वाली लेयर से जो इंफॉर्मेशन मिली, उसके आगे जब इसने हेडर लगा दिया, तो ट्रांसपोर्ट हेडर प्लस अपर लेयर से जो डेटा आया है, दोनों मिला के दिस इज ए सेगमेंट। ठीक, इसी तरीके से नेटवर्क लेयर पे क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसको भेजा है ट्रांसपोर्ट हेडर, है ना, और इसके आगे ये डेटा जो भी था। इसके आगे नेटवर्क लेयर ने अपना नेटवर्क हेडर लगाया, NH या NWH जो भी लिखो। तो नेटवर्क हेडर और ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आया था, इसको मिला के हम क्या कह रहे हैं? पैकेट या डेटाग्राम। मतलब देखो, जब हम किसी स्पेसिफिक लेयर पे बात करते हैं, जैसे हम नेटवर्क लेयर पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर की, तो हम कहेंगे कि एक पीसी ने दूसरे पीसी को जो भेजा वो एक पैकेट था, कि पहली मशीन दूसरी मशीन को पैकेट भेज रही है। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पहली मशीन दूसरी मशीन को सेगमेंट भेज रही है। और अगर हम डेटा लिंक लेयर पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पहली मशीन दूसरी मशीन को फ्रेम भेज रही है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग लेयर्स पे हेडर प्लस डेटा मिला के उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये 3 नाम है जो मोस्टली यूज होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे पैकेट या डेटाग्राम, पैकेट ज्यादा पॉपुलर है, डेटाग्राम कम ही बोलते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम। तो इसमें कुछ बनाना चाहो तो आप बना लो, फिर आगे देखते हैं। तो ये डिफरेंट लेयर्स आपकी, और इन लेयर्स में डेटा कैसे मूव करता है ये आपने देखा। नेक्स्ट इसमें आपको देखना है कि अलग अलग लेयर्स जो है वो क्या काम करती हैं। हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, इनके फंक्शंस हमें समझने हैं, लेकिन फंक्शंस पे जाने से पहले इसमें एक छोटे से एग्जांपल से वैसा मॉडल समझ लो तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? इसमें देखो, हर लेयर का अपना अपना काम है, ठीक है। इसमें ये जो 3 लेयर्स हैं आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, इन 3 लेयर्स पे एड्रेस ऐड किए जाते हैं। एड्रेस, इसको आगे बना लेते हैं। तो आपकी जो लेयर्स हैं ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो इसमें ये जो 3 लेयर्स हैं आपकी, इन पे एड्रेस ऐड किए जाते हैं। अभी समझा रहा हूं मैं आपको क्या एड्रेस की कहानी, ठीक है।
फिजिकल लेयर का काम उसको भेज देना। पहले एड्रेस वाला पार्ट समझो, यही समझ लो पहले एड्रेस वाला पार्ट। अब एड्रेस जो है वो 3 तरह के एड्रेस हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर एक अलग तरह का एड्रेस ऐड करती है, नेटवर्क लेयर एक अलग तरह का एड्रेस ऐड करती है, और डेटा लिंक लेयर एक अलग तरह का एड्रेस ऐड करती है। ठीक है, और तीनों तरह के जो एड्रेस हैं उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड होंगे। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस डालती है। नेटवर्क लेयर पे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करेगी, और डेटा लिंक लेयर पे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करेगी। तो इतने सारे एड्रेसेस की जरूरत क्या है? जब हम कह रहे हैं कि 2 मशीनें हैं, है ना, हमारी क्लाइंट मशीन है, गूगल का सर्वर है, तो एक हमारा एक एड्रेस हुआ, एक गूगल का एड्रेस हुआ। तो सोर्स एड्रेस में हमारी मशीन का एड्रेस और डेस्टिनेशन में गूगल का एड्रेस भेज दिया जाए, तो 3 एड्रेसेस की क्या जरूरत है? ठीक है, अब इस 3 एड्रेस वाली जो बात है, इसको आप उससे समझो कि जब आप एक चिट्ठी जो है किसी को भेजते हैं, तो उसमें जो एड्रेस आप लिखते हैं चिट्ठी पे, टू में, फ्रॉम में, तो दोनों चीजें लिखते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब कहने के लिए टू में आपने जो एड्रेस लिखा है वो एक सिंगल एड्रेस है, किसी एक को डेजिग्नेट कर रहा है, लेकिन उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं लखनऊ में रहता हूं और मैं जिसको चिट्ठी भेजना चाहता हूं वो सपोज करिए कि दिल्ली में रहता है। मेरा नाम रविंदर है, जिसको मैं चिट्ठी भेजना चाह रहा हूं उसका नाम मान लीजिए विकास है। तो अगर मैं लिख दूं कि ये चिट्ठी विकास को जानी है, टू में मैंने लिखा विकास, फ्रॉम में लिखा रविंदर, तो क्या चिट्ठी पहुंच जाएगी? बात यही है ना, कि भेज रहा है रविंदर और जानी है विकास को, तो इससे तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ विकास जो है ये एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो पर्सन कहां मिलेगा, कहां रहता है, ये सब कहां लिखा है एड्रेस में? नहीं। तो जब आप एड्रेस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एड्रेस आप इस तरीके से लिखते हैं, टू में आपने लिखा टू, ठीक है। या मान लो वो दिल्ली से लखनऊ भेज रहा है, कोई दिल्ली में रहता है और लखनऊ, तो उसने लिखा कि ये चिट्ठी जो है वो सपोज रविंदर को जानी है। ठीक है, पहले नाम आ गया, देन रविंदर जो है वो सपोज करो कि मकान नंबर 149 में रहते हैं, ठीक है, सेक्टर 10, लोकेशन से इंदिरा नगर, ठीक, सिटी लखनऊ, स्टेट यूपी, कंट्री इंडिया, पिन कोड की हम इसमें भी बात नहीं कर रहे। ये पूरा एड्रेस हुआ, राइट। ऐसे ही फ्रॉम में भी होगा सारी चीजें। अब इसमें देखो एड्रेस में अलग अलग पार्ट्स हैं। ये जो चिट्ठी थी, ये जो पर्सन भेज रहा है, मतलब फ्रॉम में जो एड्रेस है, इसमें पूरा एड्रेस नहीं लिख रहे हैं। फ्रॉम में सपोज करो कि ये चिट्ठी किसी पर्सन ने भेजी जिसका नाम विकास है और वो दिल्ली में रहता है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, पूरा एड्रेस नहीं लिख रहे हैं उसके। तो विकास ने क्या किया, विकास ने ये चिट्ठी जो है वो दिल्ली के डाक खाने में जो लेटर बॉक्स था उसमें जाके चिट्ठी वो डाल आया, इस लेटर बॉक्स में, ठीक। तो ये चिट्ठी कहां गई? वो जिस लोकेलिटी के लेटर बॉक्स में उसने डाली होगी उस लोकेलिटी के पोस्ट ऑफिस में पहुंच गई, है ना। लेटर बॉक्स में डाली गई चिट्ठी और ये पहुंची कहां पे? पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस वाले इसमें ये नहीं देखेंगे कि चिट्ठी रविंदर को जानी है कि आयुष को जानी है ना, या सुमित को जानी है, ये नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे ये चिट्ठी, ये इधर उल्टा पढ़ेंगे इसको इधर से। तो उन्होंने देखा कि ये कंट्री इंडिया है ना, मतलब जो सोर्स और डेस्टिनेशन है दोनों इंडिया में ही सेम कंट्री है। अगर कंट्री डिफरेंट होती तो क्या करते वो? उनको ये ऊपर का एड्रेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने देखा कि ये चिट्ठी यूएस से जानी है मान लो, तो क्या करते? सीधा यूएस से। फिर वो मकान नंबर देख के क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? लेकिन उन्होंने देखा इंडिया। अब इंडिया है तो चलो कंट्री सेम है। अब उन्होंने देखा स्टेट कौन सी है? यूपी। अब यूपी देखा तो उन समझ गए भाई ये तो दिल्ली से बाहर जाएगी, तो बाकी का एड्रेस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, नहीं। तो उन्होंने यूपी की जो डाक जाती है उसमें भेज दिए। अब ये चिट्ठी यूपी पहुंची, यूपी में जो भी उनका सेंट्रल लोकेशन है जहां पे मेल आती है ना। अब थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं आपको। ये यूपी पहुंच गई चिट्ठी। अब जब यूपी पहुंच गई तो उन्होंने देखा भाई ये यूपी में कहां जानी है? लखनऊ। तो वो सिर्फ लखनऊ देखेंगे, उनको भी पूरा एड्रेस नहीं पढ़ना, उन्होंने लखनऊ भेज दी चिट्ठी, ठीक। जब ये लखनऊ पहुंच गई तो लखनऊ में उन्होंने देखा कि भाई ये कौन सी लोकेलिटी में जानी है? इंदिरा नगर। वो भी पूरा एड्रेस नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने इंदिरा नगर के पोस्ट ऑफिस में भेज दी। जब इंदिरा नगर के पोस्ट ऑफिस में पहुंच गई
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भाई कि कौन से सेक्टर में जानी है, सेक्टर 10। अब उन्होंने क्या किया, सेक्टर 10 का जो पोस्टमैन है उनका, उसको पकड़ा दी चिट्ठी, वो कहा भाई जाए डाल के आओ। पोस्टमैन ने क्या पढ़ा, मकान नंबर, वो मकान में जाके फेंक आया चिट्ठी। जब चिट्ठी मकान में पहुंच गई तो अब नाम पढ़ा जाएगा कि ये चिट्ठी इस घर में किसके लिए आई है ना, रविंदर के लिए आई है कि खुशवंत के लिए आई, मतलब जो भी उस घर में 4-5 लोग रहते हैं किसके लिए आई, बात समझ पा रहे हैं। तो एड्रेस में मल्टीपल पार्ट्स हैं, है ना। अगर एक ही घर में 2 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, जो एक ही घर में रहते हैं और चिट्ठी अगर घर के ही किसी मेंबर के लिए लिखी जाए तो बस नाम लिखना काफी है, तब उसमें पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। एक चिट्ठी लिखी गई, घर में रख दी गई, भाई चिट्ठी इसके लिए, पिताजी के लिए, माताजी के लिए, नहीं। अगर एक ही मोहल्ले में चिट्ठी जानी है तो नाम के साथ मकान नंबर लिख दिया जाए बस। अगर सेम सेक्टर में रहते हैं, अगर सेम लोकेलिटी में तो नाम, मकान नंबर और सेक्टर लिख दिया जाए, नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना। तो वैसे यहां पे क्या है, यहां पे जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क में आपका, इसमें देखो, इसको थोड़ा सा समझ लो, पहले एड्रेस की बात क्योंकि समझ रहे हैं हम। इसमें देखो क्या हो सकता है, एक मशीन जो है आपकी, सपोज करो कि स्विच के थ्रू हमारे मल्टीपल पीसीस कनेक्टेड है, जैसे हमारी क्लासरूम में कनेक्टेड है। तो ये एक लैन हो गई, ठीक है। ये लैन सपोज करो कि हमारी जो है ये लखनऊ में है, लखनऊ वाले हमारे ऑफिस का सेटअप है ये। ऐसी एक लैन जो है वो सपोज करो कि दिल्ली में भी है, जहां पे स्विचेस के थ्रू पीसीज आपस में कनेक्टेड है। या दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, इसमें मान लो इंटरनेट, मान लो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो आप, और इंटरनेट पे इधर क्या है, कई सारे सर्वर्स हैं। जैसे ये सपोज करो कि गूगल का सर्वर है, ये सपोज करो कि फेसबुक का सर्वर है, ठीक है। ऐसे ही तमाम है, याहू, यूट्यूब, व्हाटएवर। तो यहां पे देखो क्या है अगर इस मशीन से इस मशीन पे डेटा भेजना है, मतलब जो 3 तरह के एड्रेस हैं, आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये पोर्ट नंबर से ऐड करती है, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। जो नेटवर्क लेयर होती है ये आईपी एड्रेस ऐड करती है, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और जो डेटा लिंक लेयर होती है ये मैक एड्रेस ऐड करती है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, है ना। ये 3 तरह के एड्रेस होते हैं। जैसे वहां पे बंदे का नाम है, उसका मकान नंबर है, उसकी लोकेलिटी है ना, वैसे इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट नंबर है, आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के। तो किसका क्या पर्पस है यहाँ पे इसको उल्टा समझते हैं मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस जो होता है ये डेटा को एक मशीन से दूसरी मशीन पे डिलीवर करने के लिए यूज होता है। यहाँ इसको भी पहले, अभी बहुत समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है, लेकिन जितना समझ में आया उतना काफी, क्योंकि आगे क्लियर होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हर मशीन का अपना एक आईपी एड्रेस भी होता है और एक मैक एड्रेस भी होता है। और मशीनें जब डिफरेंट नेटवर्क्स पे होती हैं तो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि हमारी ये वाली जो मशीन है नीचे वाली, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। इस वाली मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.1.20 और इस मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.1.30। गूगल का जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस है सपोज 200.1.10.90, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि ये जो हमारी 3 मशीन हैं ये सेम नेटवर्क पे हैं। ये जो पार्ट इसमें देख रहे हो 192.168.1, 192.168.1, 192.168.1, आईपी एड्रेस मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था कि नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस 2 पार्ट होते हैं। तो इन तीनों में क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि तीनों पर्सन जो है सेक्टर 10 में रहते हैं या तीनों पर्सन इंदिरा नगर में रहते हैं, ये उस तरह की बात है कि ये तीनों मशीनें हैं ये एक ही लोकेलिटी में है, 192.168.1 के नेटवर्क पे। तो अगर यहाँ पे ये वाली जो मशीन है ये अगर इसको डेटा भेज रही है तो दोनों सेम नेटवर्क पे है ना, मतलब ये डेटा जो है वो दूसरे नेटवर्क पे भेजे जाने की जरूरत नहीं है, ये इसी नेटवर्क पे रहना है। लेकिन यहाँ पे अगर गूगल को भेजेंगे तो क्या होगा,
इसमें दिख रहा है कि गूगल एक दूसरे नेटवर्क पे है। बात समझ पा रहे हो मेरी? जी जी, मतलब ये डिफरेंट लोकेलिटीज हो गई। ये बाहर से होगा। हाँ, जैसे यहाँ पे मान लें कि 192.168.1 जो है वो लखनऊ है और 200.1.10 जो ये दिल्ली है, तो इसको देख के पता चलता है कि मशीन कौन से नेटवर्क पे है ना। तो जब डेटा भेजा जाएगा तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि डेटा हम जिसको भेज रहे हैं वो हमारी लोकेलिटी में है कि बाहर है। अगर सेम लोकेलिटी में है तो फिर वो डेटा बाहर भेजने की जरूरत तो है नहीं किसी दूसरे नेटवर्क पे, तो फिर मैक एड्रेस देखा जाता है। तो ये जो मशीन है इनके अपने अपने मैक एड्रेसेस भी हैं। ठीक है, मैक एड्रेस जो है वो इस तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं। दिखाता हूँ यहाँ पे फिर से, ncpa.cpl। आप इसमें जाएंगे प्रॉपर्टीज में मत जाओ, इसमें आप स्टेटस में चले जाओ या डिटेल्स में जाओगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा हमारी मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.1.151, ये इसका आईपी एड्रेस है। और ये जो देख रहे हो फिजिकल एड्रेस 902B3407BD46, ये इसका मैक एड्रेस है, इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, जो मैक एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है और 12 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं इसमें, मतलब टोटल 12 है, 902B3407 सब मिला के। तो हर मशीन का अपना एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हार्ड कोडेड होता है। आपका जो लैन कार्ड है उसकी चिप में मैक एड्रेस पहले से पड़ा होता है, जब लैन कार्ड बनाया जाता है तो उसका मैक एड्रेस उसमें उसी टाइम डाल दिया जाता है, ये हम चेंज नहीं करते हैं, फिक्स होता है। आईपी एड्रेस हम अपने हिसाब से देते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो मशीन्स हैं इनका आईपी एड्रेस तो है ही, इनका मैक एड्रेस भी है। जैसे इस वाली मशीन का मैक एड्रेस है मान लो 10 वाली का, इसका मैक एड्रेस है मान लो ए, इसका मैक एड्रेस है बी और इसका मैक एड्रेस है सी। वैसे तो 12 होते हैं, शॉर्ट करके लिख रहे हैं उसको एबीसी इस तरीके से। तो यहां पे क्या होगा, मशीन जो है वो देखेगी कि सेम नेटवर्क पे है, मतलब आईपी एड्रेस से सिर्फ नेटवर्क पता चल रहा है बेसिकली। ठीक है, डिलीवरी के लिए मैक एड्रेस यूज होता है, मतलब यहां से मशीन जब डेटा भेजेगी, मान लो हमारी जो मशीन है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इसको मान लो हम कहते हैं कि ये PC1 है और ये जो मशीन है इसको मान लेते हैं PC2 है। तो PC1 अगर PC2 को डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो इस डेटा के आगे सारे एड्रेस लगेंगे। अभी हम इसमें वो छोड़ दे रहे हैं पोर्ट नंबर, उसको हम आगे मैं बता रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, नेटवर्क लेयर पे आईपी लगेगी, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी 1.10, डेस्टिनेशन आईपी 1.20, है ना। डेटा लिंक लेयर पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगेगा, सोर्स एड्रेस ए, डेस्टिनेशन एड्रेस बी। तो जो डेस्टिनेशन यहां पे है वो दिख रहा है कि सेम नेटवर्क पे है, हम 1 के नेटवर्क पे हैं, वो भी 1 के नेटवर्क पे है। तो इस मशीन को पता है कि ये डेटा मैं डायरेक्टली भेज सकता हूं, इसको दूसरे नेटवर्क पे नहीं भेजना है। तो वो फिर क्या करेगी, मैक एड्रेस की हेल्प से भेज देगी, मतलब डालेगी ये, और ये डेटा यहां से जब चलेगा स्विच को मिलेगा। स्विच जो है वो एक टेबल बनाता है ना। एक्चुअली कहानी बड़ी लंबी है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सब धीरे धीरे असेंबल होंगे। स्विच जो आपका होता है, स्विच एक टेबल बनाता है जिसमें एंट्री रखता है कि इसके कौन से पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। राइट, जैसे स्विच का पोर्ट नंबर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंट्री रखता है कि मेरे पोर्ट 1 से जो डिवाइस कनेक्ट होता है उसका मैक एड्रेस ए है, जो 2 से कनेक्ट होता है उसका मैक एड्रेस बी है, जो 3 से कनेक्ट होता है उसका मैक एड्रेस सी है। तो जब स्विच को ये डेटा मिलेगा तो स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, मतलब वो ये वाला पार्ट पढ़ सकता है। डेटा लिंक लेयर ने जो हेडर ऐड किया है, डेटा लिंक लेयर ही मैक एड्रेस ऐड करती है, तो स्विच ये वाला पार्ट पढ़ सकता है। तो स्विच देखेगा कि जिसको डेटा भेजना है वो बी है, और बी जो है वो पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट होता है, तो स्विच भी डेटा इसको भेज देगा, बी को। मिल गया बी को। हमने स्विच से जो पीसी कनेक्ट कर रखा होगा सर, उस पे वो मैक एड्रेस स्विच के पास पड़ा होगा। ठीक है, अब इसी में अगर सेम नेटवर्क नहीं होता, डिफरेंट नेटवर्क होता, तो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हमारे नेटवर्क पे क्या होता है, राउटर लगा होता है ऐसे, जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे अगर सपोज करो कि जो डेटा है वो गूगल को भेजा जाना होता है, ठीक है, तो हमारा जो पीसी है वो ऐसे ही बनाता फ्रेम में सोर्स एड्रेस तो वही रहता, डेस्टिनेशन एड्रेस बदलते। अब डेस्टिनेशन एड्रेस में आईपी यहां पे क्या आ जाती है इसकी 10.90 वाली। ठीक है, तो अब पीसी जो है वो देखता है कि भाई मैं 192.168.1 के नेटवर्क पे हूं, जो डेस्टिनेशन है वो 200.110 के नेटवर्क पे, मतलब डिफरेंट नेटवर्क है।
तो मैं वहां पे डेटा डायरेक्टली नहीं भेज पाऊंगा। तो पीसी क्या करता है, देखो यहाँ पे पीसी का भी जो आप देख रहे थे, पीसी पे आप आईपी एड्रेस देते हो, सबनेट मास्क देते हो। अब ये आ रहा है डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे जो है ये राउटर का आईपी होता है, मतलब हमारा पीसी का आईपी एड्रेस है 1.151, ये जो आईपी देख रहे हो 1.1, ये हमारे राउटर का आईपी एड्रेस है। तो जब पीसी देखता है कि जो डेस्टिनेशन है वो एक दूसरे नेटवर्क पे है, तो पीसी क्या करता है, उस डेटा को राउटर को भेज देता है। बात समझ रहे हो? जब उसने ये देखा कि डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क पे है, तो उसका मैक एड्रेस डाल के उसको डेटा भेज दिया। अब जब वो देख रहा है कि डेस्टिनेशन एक दूसरे नेटवर्क पे है, तो क्या करेगा, ये डेटा किसको देगा, राउटर को। जैसे यहाँ पे जो राउटर है इसका आईपी एड्रेस है 1.1, जैसे उनका है 1.10, 1.20, 1.30, तो राउटर का आईपी 1.1 इधर। तो पीसी को अब क्या करना है, पीसी ने यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी डाल दिया कि डेटा 10.90 को जाना है, लेकिन ये डेटा इसको फॉरवर्ड किसको करना है, राउटर को। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जैसे पीसी के मैक एड्रेस है वैसे राउटर का भी आईपी और मैक एड्रेस होगा। तो आईपी 1.1 है राउटर का, इसका मैक एड्रेस है मान लो डी। तो ये यहाँ पे जो मैक एड्रेस डालेगा वो गूगल का नहीं डालेगा, वो राउटर का डालेगा। बात समझ रहे हो, ताकि ये डेटा राउटर तक पहुंच जाए। इसने मैक एड्रेस डाला डी और यहां से भेजा, तो डेटा किसको मिलेगा, स्विच को। स्विच के पास एंट्री होगी कि मेरे पोर्ट नंबर से डी कनेक्ट होता है 4 से, तो स्विच भी डेटा राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। अब राउटर देखेगा कि जो डेटा है वो किसको जाना है, 10.90 को, और ये 10.90 राउटर का एड्रेस तो है नहीं, है ना। तो राउटर फिर इस डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा। वो कैसे करेगा वो आगे की बात है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो थोड़ी बहुत? अगर सेम नेटवर्क पे है तो डेटा मैक एड्रेस से सेम नेटवर्क पे डिलीवर हो जाता है। अगर डिफरेंट नेटवर्क पे है तो आईपी एड्रेस से पता चलता है ना, कि नेटवर्क डिफरेंट है, तो फिर वो डेटा राउटर को भेज दिया जाता है। अब पोर्ट नंबर का क्या काम है, मतलब इसको मैं फिर समझा रहा हूं दूसरे तरीके से। जैसा मैंने बोला था कि दो लोग अगर एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हो सिर्फ नाम से ही, ठीक है, लेकिन उसको नाम से मत लो, सब सेम लोकेलिटी में रहते हैं, या उसको भी छोड़ो सेम लोकेलिटी को। मतलब देखो एक पीसी हमारा है मान लो, और हम किसी दूसरे पीसी को डेटा भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो जिस नेटवर्क पे डेटा उस नेटवर्क तक पहुंचे, ठीक है। तो दूसरे नेटवर्क तक डेटा पहुंचाने के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। आईपी एड्रेस जो है वो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए होता है। जैसे अगर हम 192.168.1 के नेटवर्क पे हैं, डेस्टिनेशन 192.168.2 के नेटवर्क पे है, तो आईपी एड्रेस से डेटा जो है वो करेक्ट नेटवर्क तक पहुंचता है ना, मतलब लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया, आईपी एड्रेस को ये समझो, ठीक है। जब वो करेक्ट नेटवर्क तक पहुंच जाता है तो फिर मैक एड्रेस से उसको करेक्ट पीसी को डिलीवर करते हैं। मतलब जो दिल्ली वाला नेटवर्क है या 192.168.2 वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, 192.168.2 वाला नेटवर्क, अब उस पर कई पीसी लगे हैं, कोई 2.10 है, 2.20, 2.30, 2.40, तो मैक एड्रेस से ये जो डेटा है वो करेक्ट पीसी को डिलीवर करता है। करेक्ट पीसी मतलब घर तक डिलीवर हो गई चिट्ठी, दिल्ली में जिस घर में जानी थी उस घर तक पहुंच गई। लेकिन अब उस घर में ये चिट्ठी किस पर्सन को डिलीवर होगी, ये पोर्ट नंबर से होता है। पोर्ट नंबर से कैसे, मतलब पोर्ट नंबर की बात क्या होगी इसमें, जैसे यहां पे देखो हम ब्राउजर अगर ओपन करें, ब्राउजर में हमने यहां पे ओपन किया सपोज google.com, दूसरी टैब पे हमने ओपन किया से yahoo.com। तो हमारी इस मशीन पे कितने कनेक्शन है, 2 हैं, एक गूगल के साथ एक याहू के साथ। जो गूगल के साथ कनेक्शन बना है वो इस टैब पे दिखाई पड़ेगा, और जो याहू के साथ कनेक्शन बना है उसका डेटा इस टैब पे दिखाई पड़ेगा, मतलब 2 अलग अलग टैब्स है ना। अब गूगल का सर्वर हमें जो डेटा भेज रहा है, गूगल का सर्वर जो डेटा में भेज रहा है वो कहां दिखना चाहिए, इस टैब पे, गूगल वाली टैब पे। क्या लिख रहे हैं, जैसे अगर हम यहां पे लिखते हैं सपोज लखनऊ, तो जो सर्च रिजल्ट है वो इसी टैब पे दिखेगा ना, इधर बगल वाली टैब पे थोड़ी दिखने लगेगा।
बात समझ रहे हो मेरी? तो घर का मतलब क्या है? घर का मतलब है कंप्यूटर, कि जो डेटा था वो आपके घर तक पहुंच गया, मतलब कंप्यूटर तक। लेकिन कंप्यूटर पे वो डेटा किस एप्लीकेशन को डिलीवर करना है? जैसे हमारी जो मशीन है, हमारी मशीन को गूगल भी डेटा भेज रहा है, याहू भी डेटा भेज रहा है, फेसबुक भी डेटा भेज रहा है। तो जो गूगल वाला डेटा है वो यहाँ पे दिखाई पड़े इस टैब पे, याहू वाला डेटा इस टैब पे दिखाई पड़े, फेसबुक वाला डेटा इसकी बगल वाली टैब पे दिखाई पड़े, वो पोर्ट नंबर से हो रहा है। थोड़ी बहुत बात पहुंच रही है? दोबारा कनेक्ट कर लो वीएनसी। सर आपने जो स्टार्ट पे क्लिक करो, स्टार्ट बटन नीचे, एंटर 1 2 3, वो ऊपर से तुम्हें हटाना पड़ेगा। क्या चीज सर? वो जो ऊपर टाइप दिख रहा है यूजर नेम में, वो डिलीट करो, सिर्फ पासवर्ड में डालो 1 2 3। वो जो आप बताए थे स्विच से सर अपने को पीसी कनेक्ट करेंगे, तो सर वो तो स्विच के हो गया। और सर एक हम वायर से अगर कनेक्ट करते हैं तो सर उसमें क्या करना पड़ेगा? क्या वो डेटा तब भी मैसेज आएगा? कनेक्टिविटी कैसे है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो देखो मैं इंट्रिंसिक डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं एक मोटी बात कर रहा हूँ, है ना। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म या सटल बातें नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं सिर्फ इसमें कि मल्टीपल एड्रेसेस की जरूरत क्या है, एक मशीन मल्टीपल एड्रेस क्यों ऐड कर रही है। हर मशीन का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस है, हर मशीन का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस है, तो मैक एड्रेस ही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, आईपी एड्रेस क्यों यूज करते हैं? आईपी एड्रेस से डेटा करेक्ट नेटवर्क तक पहुंचता है, मैक एड्रेस से डेटा करेक्ट पीसी तक पहुंचता है, पोर्ट नंबर से जो डेटा है वो करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचता है। एक पीसी पे 10 एप्लीकेशन चल रही है, डेटा किस एप्लीकेशन को डिलीवर करना है? जैसे तो ब्राउजर की बात थी, ब्राउजर पे भी हम नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हैं, उधर मैंने स्काइप खोल रखा है, तीसरा ये वीएनसी चल रहा है, तो मेरी मशीन पे तो डेटा सब तरफ से आ रहा है ना। गूगल भी मुझे डेटा भेज रहा है, स्काइप पे मैं जिससे चैट कर रहा हूं वो भी मुझे डेटा भेज रहा है, वीएनसी के थ्रू भी मुझे डेटा मिल रहा है। तो कौन सा डेटा किसको देना है इस मशीन पे? वो पोर्ट नंबर से होगा। आईपी एड्रेस से करेक्ट नेटवर्क तक पहुंचेगा, मैक एड्रेस से करेक्ट पीसी तक पहुंचेगा, पोर्ट नंबर से करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचेगा डेटा। ठीक है, तो इस वजह से मल्टीपल एड्रेसेस ऐड होते हैं। अब इसमें मतलब ये तो इन 3 लेयर्स की बात होगी, मोटी मोटी जो इनकी फंक्शनैलिटी है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इन पे एड्रेस इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। अब ऊपर की जो लेयर्स है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इनका क्या काम है? एप्लीकेशन लेयर पे देखो क्या है कि कम्युनिकेशन जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन। जैसे अब किसी बैंक में जाओ अकाउंट खुलवाने, तो बैंक में कई तरह के अकाउंट खुलते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना तो उसका अलग फॉर्म है, करंट अकाउंट खुलवाना उसका अलग फॉर्म है ना। तो डिफरेंट अकाउंट्स के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म्स उन्होंने रखे हुए हैं जो आप भर सकते हैं। तो वैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या है कि अलग अलग तरह के नेटवर्क कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे आप ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ये एक तरह का नेटवर्क कम्युनिकेशन है, उसमें भी डिफरेंस है कि आप HTTP वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं कि HTTPS वाली वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। ब्राउजर पे FTP साइट्स भी ओपन होती हैं, FTP सर्वर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये तो ब्राउजर बेस्ड हो गई। ऐसे ही आप स्काइप से जब चैटिंग कर रहे हैं वो भी तो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, लेकिन उसका तरीका अलग है। ऐसे अगर आप गूगल टॉक कर रहे हैं या कुछ और यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे वीएनसी हमने कनेक्ट कर रखा, तो इसका तरीका कुछ और है। मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन। तो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स बनाए गए। जैसे आप वेबसाइट्स अगर एक्सेस करते हैं तो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल है, अगर आप FTP साइट एक्सेस करते हैं तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल है, रिमोट लॉगिन के लिए SSH टेलनेट है ना। तो अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का काम जो है वो काइंड ऑफ ऐसा है कि जो इसको रिक्वेस्ट मिल रही है वो कौन दे रहा है, एक क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन। जैसे हमने कहा था कि ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट भेज देगा एप्लीकेशन लेयर को, तो उसको ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट मिल रही है वो HTTP बेस्ड है, तो वो HTTP रिक्वेस्ट भेजता है।
अगर एफटीपी रिक्वेस्ट आएगी तो एफटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। बात समझ रहे हो? एप्लीकेशन लेयर पे अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरह के एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, है ना? वेबसाइट्स के लिए HTTP HTTPS, ठीक है। देन फाइल सर्वर्स के लिए FTP, रिमोट लॉगिन के लिए SSH या टेलनेट, इस तरह के। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि जैसे दो लोग जो आपस में बात करना चाहते हैं, अगर उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर का काम करती है। जैसे सपोज करो कि मैंने जो चिट्ठी लिखी है वो पंजाबी में लिख दी, जिसको मैं भेज रहा हूं वो हिंदी समझता है, तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? वो कन्वर्ट करती है, वो पंजाबी को हिंदी में कन्वर्ट करके उसको देगी। लैंग्वेज कन्वर्ट। मतलब ये जेनरिक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, है ना, कि ये जो काम है ट्रांसलेशन का, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ मशीनें जो है, अगर आपने सुना हो कभी एस्की या स्काई कोड, सुना है कभी? नहीं सुना है तो बताऊंगा, मुझे प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ेंगे। तो कुछ मशीनें जो डेटा को एक अलग फॉर्मेट में सेव करती हैं, दूसरी मशीनें अलग फॉर्मेट में सेव करती हैं। तो जो सोर्स डिवाइस डेटा भेज रहा है, डेस्टिनेशन डिवाइस अगर दूसरा फॉर्मेट यूज करता है डेटा के लिए, तो प्रेजेंटेशन लेयर वो फॉर्मेट कन्वर्ट करके डेटा डिलीवर करती है वहां पे। डेटा को प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, डेटा को प्रेजेंट करना ऐसे फॉर्मेट में जो डेस्टिनेशन मशीन समझ सके। तो सोर्स उसको जिस भी फॉर्मेट में भेज रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर उसको कन्वर्ट करके उस फॉर्मेट में देगी जो डेस्टिनेशन समझता है। सेशन लेयर, सेशन लेयर का काम है डिफरेंट सेशंस क्रिएट करना। जैसे यही जो मैं आपको बता रहा था कि एक मशीन पे मल्टीपल सेशंस आप बना रहे हो, एक गूगल के साथ, एक याहू के साथ, एक स्काइप पे, इधर उधर। तो सेशन लेयर क्या करती है? वो अलग अलग सेशंस का डेटा एक दूसरे से अलग अलग रखती है कि ये सेशन अलग है, ये सेशन अलग है, ये सेशन अलग है। याहू से जो डेटा आ रहा है वो याहू वाले सेशन पर डिलीवर करो, गूगल से जो आ रहा है गूगल वाले पर डिलीवर करो। ये सेशन लेयर का काम है। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर की 3 लेयर्स का ये काम होता है मेनली। एप्लीकेशन लेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, अलग अलग तरह के। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा ट्रांसलेशन वाला काम करती है। सेशन लेयर डिफरेंट सेशंस को मैनेज करता है, जो मल्टीपल सेशंस आप बना रहे हैं। नीचे वाली 3 लेयर्स के काम एड्रेसिंग वाले हैं, मोटे मोटे, ठीक है। देन फिजिकल लेयर का काम है सिग्नल को फिजिकल मीडिया पे भेज देना। मतलब जो बिट्स है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके भेज दो, अगर वायर लगी है। अगर वायरलेस है तो जो सिग्नल है उसको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके भेज दो। तो वो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है, उसका एक्चुअल ट्रांसमिशन फिजिकल लेयर कर रही है। नंबर्स या कुछ होते हैं, सिग्नल जो जाते हैं उसके भी कुछ नंबर्स होते हैं। सिग्नल्स के नंबर मतलब जैसे वायर के वोल्ट से सर डेटा जाता है हमारा +5 -5। हाँ, उसमें फ्रीक्वेंसी यूज होती है सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, रेडियो वेव्स में। तो ये वाला जो आप अभी लेक्चर सर आप पढ़ा रहे हैं सर, इसकी रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है इसकी? चल रही अभी पढ़ रहे, उस पर ध्यान दो। मतलब उसको क्या उसको कहते हैं, पोस्टपोन मत करो कि अभी नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, फिर आगे सुनेंगे। मतलब जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से सुनो। रिकॉर्डिंग हम दे भी देंगे, रिकॉर्डिंग अगर अभी ठीक से सुन रहे होगे तो जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब रिवीजन होगा, और अगर अभी तुमने उसको आगे के लिए टाल दिया कि आगे देखेंगे, तब वो फर्स्ट टाइम होगा। नहीं सर, ये रिकॉर्डिंग इसलिए चाहिए क्योंकि इसको दोबारा अच्छे से ये यहाँ समझना नहीं है, मेरी बात इसमें ये समझो कि ये नेटवर्क के छोटे छोटे पीसेस हैं, ये जब सब जुड़ जाते हैं तब नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है। ये मैंने आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई ऊपर से, ऊपर से मतलब सपोज करो हम हवाई जहाज से चल रहे हो, नीचे दिख रहा है ये, ठीक है। ये सब हमें थोड़ा 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 करके डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उसमें क्या है कि ऊपर से मैंने पिक्चर आपको दिखा दी कि यहाँ ये होता है, ये सब जुड़ जाते हैं, ये करता है। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। एप्लीकेशन लेयर एक्चुअली में क्या क्या करती है ना। देन प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या करती है, और चीजें निकल के आएंगी, तो मैंने आपको रफली थोड़ा थोड़ा चीजें बताई हैं, ठीक है। ये मिल जाएगी, उसके लिए मत परेशान हो। वही चीज है जो अभी पढ़ा रहे, वही चीज जाके घर पे याद जाते जाते कम हो जाता है वो सारी चीज। नहीं, वो इसी से समझ भी पाओगे। देनों को बुक्स है, मैं बुक्स दूंगा, अभी नहीं, आगे ले लेना, क्योंकि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, है ना। बुक में वो प्योर थ्योरी है, सेंटेंसेस है, वो पढ़ के समझ में नहीं आएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। नीचे वाली चीजें नोट कर लो। कौन सी वाली? जो आपने एग्जांपल्स दिए थे इसके। नहीं नहीं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो 2 बातें समझनी थी आपको कि मल्टीपल एड्रेसेस क्यों हैं। एक चीज आपने बताई थी, जो ट्रांसपोर्ट होता है सर वो किसके लिए यूज होता है, मतलब पोर्ट एड्रेस के लिए। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर्स हैं,
नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस। ठीक है, मतलब ये है कि सपोज हमारे पास डेटा है, मतलब मेरे पास एक मैटर है, मैं किसी से अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, तो मैंने 4 पन्ने की एक चिट्ठी लिख ली। लेकिन चिट्ठी लिखना काफी नहीं, चिट्ठी क्या है, डेटा अभी किसी को भेजनी है। तो भेजने के लिए उसका जो प्रोटोकॉल है, तरीका, वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। लिफाफा लेना पड़ेगा, है ना। मतलब उसमें उसमें भी आगे अब चीजें आएंगी धीरे धीरे। जैसे कि अब चिट्ठी मुझे भेजनी है, ठीक है, तो अब उसमें है कि भाई चिट्ठी भेजने का तरीका क्या है। जैसे पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड पता है आपको? पोस्ट कार्ड बड़े से होते थे, बड़े से नहीं होते, इतने बड़े होते थे, इतने नहीं होते रे भाई, इतने इतने इतना तो था पोस्ट कार्ड। हाँ सर इतने ही बड़े बता रहा हूँ, येलो कलर के होते हाँ, येलो ग्रीन भी होते हाँ, पोस्ट कार्ड देखा है ना। हाँ अब सपोज करो कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ पोस्ट कार्ड ही होते हैं, तो अगर हमें चिट्ठी किसी को लिखनी है 4 पन्ने की, तो एक पोस्ट कार्ड पे तो आती नहीं। उसमें 4 लाइन होती थी। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ता, कई सारे पोस्ट कार्ड यूज करने पड़ते, फिर उस पर नंबर लगाने पड़ते, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो सब भेजते 10 पोस्ट कार्ड। पास समझ रहे हैं रे? उनका जो तरीका है वही फॉलो करना है। अब उनके अगर एनवेलप आता है, एनवेलप में भी पहले कोई आता था इनलैंड, इनलैंड आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, है ना, वो थोड़ा बड़ा होता था पोस्ट कार्ड से। लेकिन वो क्या होता था, काइंड ऑफ एनवेलप ही होता था, उसी में चिट्ठी लिख लो, फिर उसी को फोल्ड करके चिपका देते थे, अच्छा हाँ सर एक बार देखा है ना। नीले रंग का इनलैंड आता था पहले। अब एनवेलप है तो क्या, आपने चिट्ठी अपनी लिखी, एनवेलप में डाली, एनवेलप बंद कर दिया। अब इतने से भी चिट्ठी नहीं जाएगी, एड्रेस लिखने पड़ेंगे। एड्रेस में भी मैंने आपको समझाया, मल्टीपल लाइंस जिससे वो पहुंचेगा। तो वैसे यहाँ पे क्या है, आपने ब्राउजर पे लिखा google.com, इसका मतलब क्या है, एक डेस्टिनेशन डिवाइस है गूगल, जिसको हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। लेकिन ये भेजने के लिए उससे कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, है ना, कि ये रिक्वेस्ट कौन सी है, HTTP है कि FTP है, उसके हिसाब से उस पर HTTP हेडर या HTTP FTP हेडर लगेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर फिर उसका फॉर्मेट देखेगी, या स्काई है कि EBCDIC है। सेशन लेयर समझेगी कौन सा सेशन बन रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर से ऐड करेगा, है ना। देन नेटवर्क लेयर उस पर IP लगाएगी। आपकी जो वो है डेटा लिंक लेयर, वो देखेगी सेम नेटवर्क पे है कि डिफरेंट नेटवर्क पे है। सेम नेटवर्क पे है तो डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक लगेगा, डिफरेंट नेटवर्क पे है तो राउटर का मैक लगाएगी, है ना, जो मैंने समझाया था आपको। फिर फिजिकल लेयर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और वोल्टेज की फॉर्म में ट्रांसमिट करेगी, है ना। तो ये सब धीरे धीरे होगा, है ना, 1 बाय 1। हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, अपना एक काम है जो कर रही है डेटा पहुंचाने के लिए। ठीक है, कल पढ़ेंगे फिर आगे एप्लीकेशन लेयर से, एप्लीकेशन लेयर एंड बाकी लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं।